नगर निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि अब तक चुनाव की तारीख क्यों तय नहीं हुई। सरकार ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट आयोग को भेजी गई है। कोर्ट ने आयोग को तैयारी शुरू करने और सरकार को तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। हजारीबाग पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 42.5 लाख की अफीम जब्त की है। 4 तस्करों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये चतरा से अफीम लेकर हरियाणा बेचने जा रहे थे। छापेमारी टीम ने सभी को NH 33 पर गिरफ्तार किया। शहर में शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई लगभग ठप पड़ी है और ब्रेथ एनालाइजर के ज्यादातर उपकरण खराब हैं। बीते 3 महीनों में 20 से अधिक ड्रंकन ड्राइव केस दर्ज हुए, जबकि 90 सड़क दुर्घटनाएं हुई। बुढ़मू थाना क्षेत्र में एक नशेड़ी ने ग्रामीण डॉक्टर स्वपन दास की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी वारिस अंसारी ने उधार में कफ सिरप न मिलने पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रांची पुलिस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा को गिरफ्तार किया है। वह जेल में बंद सुजीत के निर्देश पर युवाओं से कारोबारियों की जानकारी लेकर रंगदारी वसूली करवाती थी। पुलिस ने 3 पिस्टल, 13 गोलियां और अन्य सामान बरामद किए हैं। धनबाद में कारोबारी श्याम भीमसरिया पर हमला और लूट से व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सांसद ढुल्लू महतो ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। व्यापारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस ने पहली बार मंडल से लेकर जिला अध्यक्षों तक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। रांची में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी के राजू, अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम 19 नवंबर तक चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को देखते हुए पलामू के सीमावर्ती इलाकों को सील कर दिया गया है। झारखंड और बिहार पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान शुरू किया है। सभी वाहनों और यात्रियों की सख्ती से जांच की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची का 2003 के रिकॉर्ड से मैपिंग करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। फरवरी से वोटर वेरिफिकेशन शुरू होगा। धनबाद के मुखिया पिछले 3 वर्षों से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का खर्च अपनी जेब से उठा रहे हैं। अब तक भुगतान नहीं हुआ, जबकि सरकार ने फिर कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है। डीसी ने लंबित भुगतान की जांच के आदेश दिए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा ने कहा कि जामताड़ा में आयोजित दिशा की बैठक भ्रष्टाचार छिपाने का जरिया बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में बालू, कोयला और पशु तस्करी का अवैध कारोबार खुल्लम-खुल्ला चल रहा है। झा ने जिला प्रशासन को खुली चुनौती दी कि चकनाए पाड़ा योजना की जांच कराई जाए तो बड़ा घोटाला सामने आएगा। राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए शिक्षण उत्थान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत 300 मेधावी छात्रों को रांची में निःशुल्क आवासीय कोचिंग दी जाएगी। ये प्रशिक्षण कोटा की मोशन एजुकेशन संस्था देगी। आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर तय की गई है। योजना का मकसद ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर देना है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर रांची में भव्य आयोजन होगा। मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रमुख अतिथियों की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। शहर को रंग बिरंगी लाइटों और झांकियों से सजाया गया है। बिरसा मुंडा के आदर्शों को याद कर पूरा राज्य जश्न की तैयारी में है। गढ़वा जिले के सोन नदी किनारे बसे मतदाता बिहार चुनाव से पहले सीमा सील होने के कारण फंस गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए नावों की आवाजाही रोक दी है। मतदाता मतदान न कर पाने की आशंका से चिंतित हैं।
सीमावर्ती थानों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हजारीबाग में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सरकारी शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। सीमा पर हर वाहन की जांच की जा रही है ताकि कैश, शराब या मादक पदार्थ की तस्करी न हो। कोडरमा पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। भरवा अड्डा बाजार समिति परिसर में बाइक सवार अपराधियों ने कारोबारी श्याम भीमसरिया से लूट की और कई राउंड फायरिंग की। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि अपराधियों की पहचान हो गई है और जल्द गिरफ्तारी होगी। हजारीबाग के मटवारी इलाके में एक महिला ने अपने पालतू कुत्ते से पति पर हमला करवा दिया। घायल रोहित जैन ने पत्नी और ससुराल वालों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाबा बैद्यनाथ धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के आयोजन की तैयारी जोरों पर है। शहर के कोठिया मैदान में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और वीआईपी व्यवस्था के लिए विशेष टीम गठित की है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उंटारी रोड क्षेत्र में चरवाहों ने देखा कि एक विशाल अजगर ने जिंदा हिरण को निगल लिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। प्रखंड प्रमुख ने वन विभाग से निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बालीडीह में बीएसएल कर्मी बीरबल आचार्य का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। परिजनों के अनुसार वो 2 लाख रुपए के कर्ज से परेशान था। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिमडेगा ओडिशा बॉर्डर के बोड़ा खाड़ा पास सड़क पर खून लगे कपड़े में लिपटी बंदूक मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने कपड़ा व हथियार जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। जांच में पता लगाया जा रहा है कि क्या कपड़े पर लगा खून इंसानी है और कहीं इसी बंदूक से कोई हत्या तो नहीं हुई। पुलिस ने सभी संभावित एंगल से तफ्तीश शुरू कर दी है और बंदूक के मालिक की पहचान करना प्राथमिक लक्ष्य है। गुप्त सूचना पर महागामा मार्ग पर हुई घेराबंदी में पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स के पास से कुल 8 किलोग्राम गांजा बरामद कर आरोपी बबलू साह को पकड़ किया। तलाशी में झोले, डिक्की और सीट के नीचे छिपा गांजा मिला। साथ में गुप्ती यानी लोहे का चाकू भी बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस व संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस ने कहा कि तस्करी रोधी अभियान जारी रहेगा। हजारीबाग NH-33 के मुकुंदगंज इलाके में गुप्त सूचना पर निर्देशित छापे में 4 संदिग्धों के बैग से कुल 8.2 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकारी कि वे चतरा से अफीम लेकर हरियाणा भेजने वाले थे। मामला मुफस्सिल थाना में एनडीपीएस के तहत दर्ज कर आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं। ये कार्रवाई नशे के अवैध अंतर्राज्यीय व्यापार पर लोगों की सतर्कता का नतीजा मानी जा रही है। पाकुड़ के सुंदरपुर गांव में 2 अज्ञात व्यक्ति जेवर साफ करने का बहाना करके घर में मौजूद 2 बच्चियों से कान के सोने की बालियां लेकर फरार हो गए। घटनास्थल पर परिजन नदारद थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों में चिंता और आक्रोश है। हिरणपुर पुलिस ने शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। माता पिता से मिली शिकायत के आधार पर तफ्तीश जारी है। पाकुड़ में टीबी उन्मूलन मुहिम के तहत पाकुड़ के सदर प्रखंड में 50 टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित की गई। कार्यक्रम जिला यक्ष्मा कार्यालय में आयोजित हुआ। स्वास्थ्य अधिकारियों ने नियमित दवा सेवन और संतुलित आहार का संदेश दिया। आयोजन का उद्देश्य उपचार के साथ रोगियों के पोषण पर ध्यान देकर उपचार सफल बनाना है। जिला प्रशासन ने टीबी जागरूकता और समर्थन बढ़ाने का संकल्प जताया। उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कृषि, गव्य, मत्स्य उद्यान, सहकारिता और पशुपालन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कमजोर काम करने वाले प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के वेतन अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश दिए गए। मत्स्य बीज, डेयरी व पशुपालन योजनाओं की आपूर्ति लक्ष्य और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष फोकस रखा गया। संवेदकों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत भी मिला।
योजना लक्ष्य पूरे करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के मामले में कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के बाद व्यक्ति निजी या धार्मिक कानून के जरिए दूसरी शादी नहीं कर सकता। फैमिली कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज के तहत है और इसकी शर्तों का उल्लंघन वैधता को खत्म कर देता है। ये निर्णय समान नागरिक अधिकारों और विवाह पंजीकरण के नियमों पर अहम मिसाल माना जा रहा है। JBVNL ने गिरिडीह में पुराने मीटर बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान तेज कर दिया है। मोबाइल आधारित रिचार्ज और वास्तविक उपभोग ट्रैकिंग पर जोर दिया जा रहा है। विभाग ने प्रचार प्रसार के जरिए उपभोक्ताओं को लाभ समझाया और औचक निरीक्षण भी किए गए। स्मार्ट मीटर से अनुमानित रीडिंग की समस्या घटेगी और बिजली चोरी पर नियंत्रण की उम्मीद है। जिले में चरणबद्ध तरीके से पूरे इलाके में विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष पद पर रमा फलखो की नियुक्ति से प्रदेश कांग्रेस में जोश बना है। केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेताओं ने उन्हें बधाई दी है और महिला मंच को मजबूत बनाने का भरोसा जताया है। पदाधिकारियों ने कहा कि रमा के नेतृत्व में महिला कांग्रेस सक्रिय रूप से महिलाओं के मुद्दों पर आवाज उठाएगी और संगठन को मजबूत करेगी। राजनीतिक सामाजिक सक्रियता में ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ACB ने हजारीबाग जमीन घोटाले व शराब घोटाले से जुड़े आरोपों के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सचिव विनय चौबे के विरुद्ध रिमांड हेतु कोर्ट में आवेदन दिया है। जांच में ठोस सबूत मिलने और कई नामजद अभियुक्तों के साथ जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। ACB ने दर्जनों लोगों को आरोपी बनाया है और रिमांड मिलने पर कड़ी पूछताछ की संभावना है। अगली सुनवाई कोर्ट में प्रस्तावित है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।